अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर, मैं हूं मोहम्मद से और मैं हूं ज़फ़र इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है बॉम्ब थ्रेट ऑन ईरान एयरप्लेन फ्लाइंग ओवर इंडिया। तो देखते हैं भाई वीडियो, क्योंकि ये काफ़ी मुद्दा एक उठा हुआ है, पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं। देखते हैं वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। आज सुबह से आप लोग ये न्यूज़ सुन रहे होंगे कि ईरान की एयरलाइन का एक प्लेन भारत के एयर स्पेस के ऊपर जब फ्लाई कर रहा था तो कहीं से न्यूज़ आ गई कि इस एयरप्लेन पर एक बॉम्ब है। उसके बाद पैनिक फैल गया और इस एयरप्लेन ने एक बार को इमरजेंसी लैंडिंग करने की कोशिश करी भारत में। हमने और ऑप्शन भी दिए इस प्लेन को कि कहीं और लैंड कर सकते हो आप, मगर इन दी एंड इंडियन एयरफोर्स के एस्कॉर्ट करने के बाद ये प्लेन भारत के एयर स्पेस से बाहर चला गया। यहाँ पर आप देख पाओगे बॉम्ब थ्रेट ऑन ईरान चाइना फ्लाइट पासिंग ओवर इंडिया एयर स्पेस, इंडियन एयरफोर्स जेट डिस्पैच। अब पहली बात तो आपको ये समझ में आ गई कि ये प्लेन ईरान से जा रहा था चाइना में, अब रास्ते में इंडिया पड़ता है तो इंडियन एयर स्पेस के ऊपर ये गुजर रहा था और ये प्लेन बिलोंग करता है महान एयरलाइंस को। अब यहाँ पे आप एक बेसिक ज्योग्राफी का क्वेश्चन पूछ सकते हो कि ईरान तो जी ये यहाँ पे हो गया, चाइना यहाँ पे है, तो अगर मान लो इनको जाना है चाइना में तो सीधा इस तरीके से ये क्यों नहीं गए, ये इस तरीके से नीचे से यहाँ पर क्यों जा रहे थे। देखिए इसके दो कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि ईरान का जो ये प्लेन है ये तेहरान से जा रहा था चाइना के सदर्न रीजन के डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पे आप देख पाओगे मैंने मार्क कर रखा है, यहाँ पे आपको मिलेगा चाइना का गांजाओ। तो यहाँ पर तेहरान से, यहाँ पे तेहरान है ईरान की कैपिटल, यहाँ से यहाँ पर प्लेन को जाना था तो बाय डिफ़ॉल्ट ये इंडिया के ऊपर उड़ना ही था। उसके अलावा अगर मान लो इसकी डेस्टिनेशन बीजिंग भी होती ना तब भी इसका रूट ये पड़ता, ये प्लेन इस तरीके से ना जाता। रीज़न क्या है? रीज़न इसका ये है क्योंकि तिब्बत के ऊपर एयरलाइंस उड़ना पसंद नहीं करती। ज़्यादातर जो एयरक्राफ्ट है ये तिब्बत के ऊपर उड़ने से अवॉइड करते हैं। रीज़न क्या है? रीज़न ये है, पहली बात तो तिब्बत को कहा जाता है वर्ल्ड्स रूफ, एलिवेटेड एरिया है। कुछ इंस्टेंसेस हो चुके हैं अतीत में जहां पर एयरप्लेन का जो जेट फ्यूल है ये जम जाता है तिब्बत के ऊपर, और सिंस यहाँ पे आबादी भी बहुत कम है तो अगर मान लो कल को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी या फिर प्लेन क्रैश कर गया तो ज़रा कुछ हेल्प मिलेगी नहीं। तो इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट बहुत से देश जो यहाँ पे आपको मिलेंगे ना ये इंडिया को क्रॉस करते ही हैं चाइना पे जाने के लिए, क्योंकि तिब्बत के ऊपर कोई उड़ना नहीं चाहता। ओके, तो ये जो महान एयरलाइन का प्लेन है जो तेहरान से रवाना हुआ इंडिया के ऊपर से गुजर रहा था, उसी दौरान इस प्लेन को और दिल्ली एयरपोर्ट को न्यूज़ पहुंचाई जाती है पाकिस्तान के लाहौर से। जी हाँ, अभी तक जो न्यूज़ सोर्सेज है यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान से ये न्यूज़ पहले आई थी कि इस प्लेन में बॉम्ब हो सकता है। अब अचानक से पैनिक फैल गया। जो ईरान का ये प्लेन है इसने इमरजेंसी लैंडिंग की भी तैयारी स्टार्ट कर दी, इसने गोल गोल घूमना स्टार्ट कर दिया इंडियन एयर स्पेस के ऊपर इमरजेंसी लैंडिंग करने के लिए। अब यहाँ पर आप कहोगे वेट, गोल गोल क्यों घूमेगा इमरजेंसी लैंडिंग करने के लिए, सीधा सीधा लैंडिंग कर लेता है इमरजेंसी। देखिए अगर आपको इमरजेंसी लैंडिंग करनी है, अभी आप एक एयरपोर्ट से दूर हो, आपको बस लैंड करना है अपना प्लेन, तो उससे पहले आपको अपना वेट कम करना होगा। इसलिए आपने देखा होगा कि इमरजेंसी लैंडिंग अटेम्प्ट करने से पहले, पहली बात तो देखो, जब आप इमरजेंसी लैंडिंग अटेम्प्ट करते हो तो हमेशा पॉसिबिलिटी रहती है कि प्लेन बुरी तरीके से क्रैश कर सकता है और सब लोग मर सकते हैं। इट कैन वेरी मच हैपन। तो कुछ प्रोसीजर्स हैं कि अगर इमरजेंसी लैंडिंग करनी भी है ना तो अपने बचने के चांसेस को बढ़ाने के लिए अपना बहुत सारा फ्यूल या तो डंप कर दो, बिल्कुल फेंक दो, या फिर प्लेन को गोल गोल घुमाओ ताकि जो फ्यूल है वो जल्दी से बर्न हो जाए और उसके बाद प्लेन का जो वेट है कम हो जाएगा और फिर आप प्लेन को लैंड कर पाओगे। तो ये बात नोटिस करी गई कि एक बार को ईरान के इस प्लेन ने मन बना लिया था कि ये इमरजेंसी लैंडिंग करेगा भारत में। अब इसी बीच क्या होता है कि इंडियन एयरफोर्स के जेट रवाना हो जाते हैं, क्योंकि अगेन देखो हमें पता नहीं कि सिचुएशन कैसी है, क्या जेन्युइनली इस प्लेन पर बॉम्ब है, बॉम्ब है भी तो कैसा बॉम्ब है। अब उस वक्त ये भी एक पॉसिबिलिटी थी कि इन लोगों को बॉम्ब किसी बैग में मिल गया प्लेन में, ठीक है, लोग पैनिक कर गए और फिर इस एयरक्राफ्ट का जो स्टाफ है उसने वो बॉम्ब सीधा अगर मान लो प्लेन से बाहर फेंक दिया तो उस केस में हमारे जो सिविलियंस हैं, हमारे नागरिक हैं, वो आ जाएंगे बहुत बड़े डेंजर में। तो इंडियन एयरफोर्स यहाँ पर एक्टिव हो गई और इंडियन एयरफोर्स ने ईरान के इस प्लेन को बहुत बार कहा
कि हमारा एयरबेस है, पास में ही मिलिट्री एयरबेस है, आप वहां पे आ जाइए, वहां पे हम आपकी लैंडिंग करवाने की कोशिश करेंगे। मगर तब तक ईरान के एयरप्लेन को ईरान की तरफ से ही एक कंफर्मेशन आ गई कि इनके प्लेन में कोई बॉम्ब थ्रेट नहीं है, बॉम्ब थ्रेट की जो भी न्यूज़ थी ये फेक थी। और फिर ये प्लेन चुपचाप आगे फ्लाई करना स्टार्ट कर गया। और इंडियन एयरफोर्स हमेशा यहाँ पे एक्टिव थी, क्योंकि अगेन हमें अभी भी क्लैरिटी थी नहीं कि यहाँ पर हो क्या रहा है, सिचुएशन कितनी खराब है। तो इस प्लेन को प्रॉपरली हमने एस्कॉर्ट किया जब तक ये प्लेन भारत की धरती से बिल्कुल बाहर नहीं चला गया। और अब आप यहाँ पर पूछोगे कि क्या पॉसिबिलिटी थी कि अगर मान लो इस प्लेन में बॉम्ब होता या फिर ये प्लेन हमारी ना सुन रहा होता, ये प्लेन एक थ्रेट पोज करता भारत पर, तो क्या इस प्लेन को हम शूट डाउन कर सकते थे? देखिए, जब सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है तो एक ऑप्शन हमेशा रहती थी कि सिविलियन एयरक्राफ्ट को भी हमें शूट डाउन करना पड़ता। मगर जब से 1938 का एक इंसिडेंट हुआ है यूएसएसआर के साथ, तब से हमने ये देखा है कि दुनिया भर की एयरफोर्स सिविलियन एयरप्लेन को लेकर थोड़ा सा धैर्य रखती है और उनको टाइम देती है। अब आप कहोगे 1993 में क्या हो गया था? बहुत सैड इंसिडेंट हुआ था जिसको हम कहते हैं कोरियन एयरलाइन फ्लाइट 007। इसमें क्या था कि यूएसए के अलास्का से, यहाँ पे आप देख पाओगे ये तो मेन यूएसए है, उसके अलावा ये जो ऊपर का पार्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है ये भी यूएसए का पार्ट है, इसको कहा जाता है अलास्का। तो अलास्का से साउथ कोरिया एक फ्लाइट जा रही थी। अचानक से क्या होता है, उस टाइम ऑब्वियसली यूएसएसआर था, रशियन फेडरेशन तो था नहीं, यूएसएसआर और ज़्यादा बड़ा था। तो यूएसएसआर की ज़मीन यहाँ पर फैली हुई थी, इनका एयर स्पेस भी बहुत बड़ा था। तो अनफॉर्चुनेट बात ये हो गई कि जैसे ही ये प्लेन फ्लाइट कर रहा था उसी दौरान ना सी ऑफ ऑस्टोक के आसपास यूएसएसआर एक मिसाइल को टेस्ट कर रहा था। और फिर अचानक से क्या होता है कि जो ये कोरियन एयरलाइंस का प्लेन है ये गलती से यूएसएसआर की टेरिटरी में एंटर कर जाता है। आई मीन ज़्यादा तो नहीं मगर थोड़ा सा ही एंटर करता है। और जो यूएसएसआर की एयरफोर्स है ये हो जाती है अलर्ट, इनको लगता है कि ये यूएसए का स्पाई प्लेन है, ये जासूसी कर रहा है यहाँ पर। तो अचानक से आप समझ सकते हैं उसके बाद क्या होगा, यूएसएसआर ने एक फाइटर प्लेन रवाना कर दिया और उस फाइटर प्लेन ने एक वार्निंग देने के बाद सीधा इस प्लेन को शूट डाउन कर दिया। कई अमरीकी, कई साउथ कोरियन नागरिक मारे गए। टोटल बताया जाता है कि 269 लोग मारे गए थे। और ये कोल्ड वॉर एरा का एक बहुत ही ज़्यादा अगली इंसिडेंट था। इसके बाद एक पॉसिबिलिटी ये भी थी कि यूएस एक बार को स्ट्राइक भी करता है यूएसएसआर को, मगर कहीं ना कहीं मैं कहूँगा मामला फिर ठंडा पड़ गया, दोनों कंट्रीज़ में सेंस वापस आ गई। मगर जो कोरियन एयरलाइंस फ्लाइट 007 का हादसा था, आज भी दुनिया भर की एयरफोर्सेस के आपके लिए दिमाग में रहता है कि गलती से हम एक सिविलियन एयरक्राफ्ट को एक स्पाई प्लेन या फिर किसी और टाइप का थ्रेट मानकर बिल्कुल शूट डाउन ना कर दे। तो इसलिए मैं कहूँगा कि भारतीय वायुसेना ने बहुत ही मैच्योर तरीके से ये सारा इशू हैंडल किया है। नहीं तो पैनिक में आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेशेंस, मेजोरिटी दिखाई गई। जो भी गाइडलाइंस हैं मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी की, इसको प्रॉपरली फॉलो किया गया। और फाइनली ये प्लेन जो है ये चाइना में लैंड कर चुका है। और बॉम्ब का जो भी थ्रेट था ये फेक था। और अभी तक वैसे पाकिस्तान की तरफ से कंफर्मेशन आई नहीं है कि लाहौर से जो ये न्यूज़ आई थी, लाहौर एयर ट्रैफिक कंट्रोल से जो न्यूज़ आई थी कि यहाँ पर हो सकता है बॉम्ब का थ्रेट, ये न्यूज़ इन लोगों को कहाँ से मिली और क्या इन लोगों ने गलत प्लेन को इन्होंने जो आगे न्यूज़ कैरी फॉरवर्ड कर दी थी। खैर फाइनली यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि कौन है सिविल एविएशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, क्योंकि सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की यहाँ पर काफ़ी बड़ी भूमिका थी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सिविल एविएशन मिनिस्टर भारत के कौन है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, ज्योतिरादित्य सिंधिया, अमित शाह, पीयूष गोयल या फिर नितिन गडकरी। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं दूंगा नहीं क्योंकि इजी क्वेश्चन है, लिटरली गूगल करके आपको आंसर मिल जाएगा। यू शुड नो अबाउट दिस। तो कमेंट सेक्शन में इसका अटेम्प्ट करिए, देखता हूँ कितने लोग सही कर पाते हैं। बाकी जो लोग सही करेंगे मैं कोशिश करूंगा उनकी कमेंट को हार दे दूं ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही आंसर क्या है। और हाँ, फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अगर आप 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा के हैं तो कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक अनसैट टेस्ट का बाय अनअकैडमी। ये टेस्ट होगा 8 अक्टूबर और 15 अक्टूबर को। इसके अंडर क्या है कि अगर आपने ये टेस्ट दिया, आपकी रैंक अच्छी आती है तो आपको अनअकैडमी कोर्सेज में स्कॉलरशिप मिलेगी। उसके अलावा यूरोपियन स्पेस सेंटर की ट्रिप भी आपको मिलेगी, आप यूरोप जाएंगे अनअकैडमी के थ्रू। तो इस टेस्ट की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे लिंक पर करिए क्लिक, ये जो भी यहाँ पे आपके डिटेल्स हैं फिल कर सकते हैं आप। कोड आपसे यहाँ पे पूछे तो कोड डाल दीजिएगा PD10। और ये टेस्ट का एक प्राइस भी है, जी हाँ, टेस्ट का एक एंट्री प्राइस है 99 रुपीज़ का। और फिर आप ये टेस्ट अटेंड कर पाओगे 9 अक्टूबर को। तो गुड लक टू ऑल ऑफ यू। और इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।
हाँ जी गाइस, तो जैसे कि आप वीडियो देख रहे थे तो क्योंकि भाई ये जो ख़बर है काफ़ी फैल रही थी, क्योंकि जिस तरफ भी देख रहे थे हर साइड भाई यही चल रहा था कि भाई जहाज़ में बॉम्ब है, जहाज़ में बॉम्ब। पता नहीं वो भाई अचानक से कैसे आ गया, उड़ता हुआ उसमें अंदर आ गया। क्योंकि सोचने वाली बात है कि अचानक से ये हो कैसे सकता है, और जहाँ से न्यूज़ ये निकल रही है उनको भाई पता कैसे चल गया, ये भी सोचने वाली बात है। पाकिस्तान से न्यूज़ वो इसमें बता रहे हैं ना मतलब कि भाई। आप मजाक वाली तो कोई बात नहीं ना कर सकते। कुछ ना कुछ इनको भी इंफॉर्मेशन मिली होगी कहीं से, या कुछ एक इशू होगा तो इन्होंने बताया होगा। अब ये तो नहीं कोई आप तुम और मैं मजाक कर रहे हैं इस बात पर, नहीं ये तो हो वही नहीं ना, सकता। लेकिन हुआ अब कैसे देखो अभी तो वो सही सलामत लैंड कर गया है चाइना में, ये एक बहुत बड़ी खुशी भी हुई है। लेकिन ये फेक न्यूज़ नहीं हो सकती, कुछ तो कुछ रीज़न होगा। अब देखते हैं पाकिस्तान पीछे कोई ना कोई है सही भाई इस चीज़ कब के। रिस्पॉन्स करेगा, चाहे ये कुछ किसी और एयरलाइन में ना हो, ये ना कोई पीआई में हो और बता इधर दिया हो, ये भी भूल ना गए। हाँ ये लेकिन भूलने वाली कोई बात नहीं। अब देखो इनका रीज़न क्या होता है। लेकिन इंडिया ने काफ़ी एक मैच्योर काम किया है और जो कि एक समझदारी का मुजाहरा किया, क्योंकि ऐसे अब थर्ड एक जो खतरा जो भी होता है ना, आप वो एक शूट ही कर देते हैं या एक पहले तो वार्निंग देते हैं। अच्छी मिसाल उन्होंने दी है वो कोरिया वाले जो एक इंसिडेंट हुआ है। लेकिन इन्होंने एक अच्छा मुजाहरा किया, पहले उन्होंने फुल तहकीकात की है। लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि इंडिया ने कि आप इधर लैंड भी, चंडीगढ़ आई थिंक उन्होंने क्या कि आप इधर लैंड कर वो सकते हैं। एयरबेस थी ना जब एयरफोर्स पीछे की, उन्होंने से बोला इधर आ जाए भाई। कन्फर्म उनको न्यूज़ मिली कि कोई बम वगैरह नहीं है, तो उन्होंने अपना सफ़र जारी किया और चाइना में उन्होंने लैंड अच्छा कर दिया। घूमते रहे और ऊपर, घूमते भी रहे। लेकिन ये चाइना देख में ले। लैंड कर उन्होंने एक पूरा एरोप्लेन मतलब कि चेक भी किया, मुसाफिर भी, और जो भी उन्होंने एक फुल कंफर्म बता दिया कि इसमें कोई बम वगैरह नहीं है। अब देखो इंडिया इसमें वाले देखते थे क्या होंगे कि भाई हकीकत इसको है। क्या बिल्कुल हुआ, ये ऊपर ही एक- घूमने जा रहा है ये भाई। एक नहीं, तकरीबन उनकी एयरफोर्स ने काफ़ी हैंडल कर बिल्कुल लिया ये था। थोड़ी देर ही वहाँ पे सीन चला है, लेकिन ये कि बिल्कुल एक नई चीज़ थी इंडिया के लिए। और दाद देनी बनती है इस चीज़ के ऊपर कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से टैकल किया। जिस तरह उनकी एयरफोर्स जो है ना, वो इंडियन एयरफोर्स पीछे से गई, उन्होंने जो है ना उनके 2 त्यारे गए थे और उन्होंने उनके साथ कोऑर्डिनेट किया और उनको कहा कि आप यहाँ पे जो है ना वो लैंड कर सकते हो। उसके लिए वो जो भी प्रोसीजर है उनका, जिस तरह सर बता रहे हैं कि पहले जो है ना वो ऑयल को कम करना होता है, तो वो उसी तरह काम होता है जब वो गोल चक्कर लगाते हैं। तो ज़ाहिर बात है एक अगर न्यूज़ मिली है पाकिस्तान की तरफ से मिली है तो उसमें ये कोई आप ये ना समझ लें कि ये उन्होंने मजाक किया। शायद उनको किसी तरफ से कोई ना कोई इस तरह का जो है ना वो थ्रेट सामने आया हो और उसके ऊपर उन्होंने जो है ना वो ये बात की हो। हालांकि जो है ना वो गुजरा तो इधर से भी था, लेकिन इन्होंने जो है ना इनके गुजरने के बाद शायद इनको मिली है। न्यूज़ या तो मैं कोई भी और- ये बीबीसी की पढ़ रहा था, उधर तो कोई मतलब कि पाकिस्तान का नहीं इधर नाम था कि पाकिस्तान से कॉल हुई है या इन्होंने पीछे से बताया। लेकिन देखा जाए अगर हाँ, बिल्कुल ये कुछ शुक्र है रीज़न ये, होगा भाई, बच बिल्कुल, गया है, कोई नुकसान हाँ, नहीं हुआ, ये बिल्कुल, भी है हाँ, भाई। सबसे आम इंडिया चीज़ के ये लिए है भी कि- अच्छी बात है। और एक और भाई फैक्ट उन्होंने बताया कि जो भाई वो तिब्बत वाला के वहाँ से जब ऊपर से गुजरता है तो वहाँ पर कोई मसला बन जाता है, मसला होगी वहाँ पे ठंड की वजह से होता है या कुछ और रीज़न है? नहीं, ठंड ज़्यादा वहाँ पे ये भी है। और यहाँ पे वहाँ पे आपको याद है वो एक कैलाश का नहीं तिब्बत मतलब कि उधर एक रिस्क नहीं ना लेते, क्योंकि उधर अगर हाँ, कुछ पहले हो आगामी चुका है भाई। आगामी सूरत-ए-हाल हो भी जाती है तो बर्फानी इलाका ज़्यादा है वहाँ कोई पे। आपको सहूलत नहीं है हाँ, मिलती, सहूलत नहीं है। मतलब तो ये इसीलिए भी लोग पहाड़ी रिस्क इलाका नहीं जो है ना देते। अगर कोई खतरा बन भी जाए या ऐसा इंसिडेंट हो जाए तो इधर से कुछ लोग पहुंच तो जाएंगे ना। बिल्कुल भाई, यहाँ इधर भाई लैंड भी कर सकते हैं। तो खैर भाई वीडियो फिर करते हैं एंड के। ये तो एक अच्छी बात है कि सब कुछ भाई सेफली हुआ है, कोई कुछ भी नहीं हुआ, कोई इंसिडेंट ही नहीं हुआ। तो वीडियो करते हैं एंड। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।